दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जहां रहो बहुत अच्छे से रहो। मैं अर्जुन वर्मा स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण जी के बारे में। श्री कृष्ण भगवान एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया। वो विष्णु जी के अवतार थे। तो आइए आज हम उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जानें जिससे हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं दूर हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों श्री कृष्ण जी के बारे में। श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था और उनके माता पिता एक कारागार थे। उस टाइम उनके मामा का नाम श्री कंस था, जो कि उनको मारना चाहते। तो उस समय भगवान की लीला थी कि उस टाइम कुछ लीला ऐसी हुई कि वहाँ से उनको भगवान के द्वारा मथुरा से रातों रात निकाल दिया गया। वो भी बीच समुद्र पार करके उनको ले जाया गया। तो उनका जीवन ऐसा था, उनको जन्म किसी और ने दिया, जो वो भी छूट गए। पाला जिसने वो भी छूट गए, और जहाँ रहते थे वो भी छूट गया। तो दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान जी के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जीवन में कितने भी दुखे आए उसे बीत जाने दो। सुख दुख जीवन का हिस्सा है। ये हमारे जीवन में जब तक जीवन है तब तक आते रहेंगे। इंसान को सरल स्वभाव से जीवन जीना चाहिए। तो मेरा यही कहना दोस्तों, आइए श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में कुछ बातें जानें। सबसे पहले श्री कृष्ण जी जब 7-8 साल के थे, बचपन में तो खूब माखन चोरी करते थे, खूब शरारती करते थे और गोपियों संग खूब घूमते फिरते थे। जब वो 16 साल के हुए तो उनका ये सब छूट गया। तब वो जंगल में गए अपना ज्ञान लेने। 16 साल की उम्र में ये सब उनका छूट गया। 16 साल की उम्र सबसे उनके जीवन में कष्टदायक था। श्री राधा रानी जी, जो कि उनकी एक प्रेमिका थी, और आज दुनिया उनके नाम के, श्री कृष्ण के नाम के पहले राधा कृष्ण लगाती। तो आइए हम इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो दोस्तों, 16 साल की उम्र में जब वो जा रहे थे ज्ञान को प्राप्त करने, आखिरी बार उन्होंने राधा से मिले और बोले, ये आप मेरी बांसुरी आप रख लो, अब मैं दोबारा बांसुरी नहीं बजाऊंगा। और श्री कृष्ण जी कहते कि ये बांसुरी मैं आपके लिए बजाता था, जब मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ तो ये बांसुरी भी आपको दे रहा हूँ और मैं अब दोबारा बांसुरी नहीं बजाऊंगा। जब वो छोड़ चले गए, श्री राधा रानी जी बांसुरी बजाती थी। 16 से 21 साल की उम्र में ब्रह्मचर्य उन्होंने किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया। वो अपने जीवन में अनेकों चीज़ों को ढाले। फिर जब 21 साल के बाद वो ब्रह्मचर्य के बाद अपने किष्किंधा गए, तो फिर वहाँ भी बहुत दुखों का सामना किया। तो दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान के जीवन में ऐसे अनेक सारे कठिनाई हैं, लेकिन उनके द्वारा इस कठिनाइयों को सरलता पूर्वक निकल जाना ही जीवन का था। जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि हमारे जीवन में थोड़ी भी कष्ट आए तो हम जीवन जीना ही भूल जाए। आइए हम दोस्तों श्री कृष्ण जी के बारे में, उनके अनमोल वचनों के बारे में जानें, जिससे हमें जीवन जीने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कहते हैं कि कोई हमारा साथी हमेशा के लिए नहीं रहता। जीवन मरण ये जिंदगी का हिस्सा है। जब तक जियोगे मोह रहेगा, और जिस दिन मर गए उस दिन मोह खत्म हो जाएगा। तो 4-5 दिन के लिए सब रोएंगे, उसके बाद फिर आपको भूल जाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से यही मिलता है कि जीवन में ऐसा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ का मर गया तो हमारा जीवन ही खत्म हो गया। नहीं, मरना तो हमें भी है, आपको भी है। तो उस चीज़ को हम लॉन्ग टाइम तक अपने दिल के अंदर नहीं रख सकते। ऐसा नहीं कि जो चला जाता है तो ज़िंदगी दोस्तों ख़त्म हो जाती है। तो
एक उन्होंने ये भी सिखाया कि ज़िंदगी में अगर सब कुछ ख़त्म हो जाए तो फिर से भी ज़िंदगी जिया जा सकता है। दूसरा, ज़िंदगी में कभी दोस्तों निराश मत होना। निराशा आशा ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर कहीं निराशा भी है तो कहीं आशा भी है। निराशा में ही आशा का वास होता है। कभी भी आप निराश ना हो किसी भी चीज़ों को लेकर। जो भी आपके जीवन में दुख तकलीफ आते हैं उस चीज़ का प्रॉब्लम भी है, सलूशन भी है। तो ऐसे अनेक गाथाओं को अगर हम श्री कृष्ण भगवान की बातों को अपने जीवन में उतारें तो हमको बहुत आने वाले समय में बहुत लाभ होगा। तो दोस्तों उनका मेन, अगर आप लोगों ने श्रीमद् भागवत गीता नहीं पढ़ा है तो आप जाके श्रीमद् भागवत गीता को आप लोग पढ़िए। उनके इस श्रीमद् भागवत गीता से जिन्होंने रचयिता किया हुआ है वो बहुत एक अनमोल वचन है। आप अगर अपने जीवन में इस चीज़ को ढालोगे तो हमारे जीवन में लाभ ही लाभ होगा, व्यर्थ कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों ये थे भगवान श्री कृष्ण जी, जिनकी लीलाएं अपरंपार है। उनकी लीला पूरा विश्व गाता है। हम नहीं, पूरे विश्व में श्री कृष्ण भगवान जी विख्यात हैं। कहीं भी आप रहो तो राधे कृष्णा ये पूरे विश्व में है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है, भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं को आप अपने जीवन में ढालिए। उनके अनमोल वचनों को आप अपने जीवन में उतारिए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, सुख दुख हर समय आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में दुख है किसी भी चीज़ को लेकर तो हमेशा हम उसे सोचते रहे, नहीं। हम भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में हमसे ज़्यादा दुख था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को जीना नहीं छोड़ा। तो हमारे जीवन में तो उनसे कम दुख है ना दोस्तों। और पहली बात, आज के टाइम दुख ऐसा कुछ खास नहीं है। दुख सिर्फ है पैसे का लोगों का। तो आप पैसा भी कमाओगे लेकिन दुखी होकर मत कमाओ। पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि आपके पास जीवन नहीं है। उससे सरलता से जिया जा सकता है हर एक स्टेज पे। और भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं नारी का सम्मान करो। किसी भी नारी को, हर एक नारी को गलत निगाह से आप मत देखो। नारी मेरी बहन भी है, आपकी भी बहन है, वो किसी और की भी बहन होगी। तो हर एक स्थिति में आप नारी का सम्मान करो। आप एक समान व्यक्ति बनो और अपने जीवन को कृतार्थ करो। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलके श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के उपदेशों को जीवन में ढाल के अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। तो मेरा वीडियो यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय कृष्णा, राधे राधे।